लिहाजा माँ बहनों से भी गुजारिश है कि पाको साफ रहा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन, सरकार दो कब्रों के पास से गुजरे। हुजूर कब्रों पे जाते रहते थे, दो कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, तो सरकार फरमाते हैं लोगों बेशक ये दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा का इल्म गैब था कि ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है मेरे मुस्तफ़ा सब देख रहे हैं। फरमाया इन्नहुमा युअज़्ज़िबानी, बेशक ये दोनों अज़ाब दिए जा रहे हैं। अम्मा अहदुहुमा, लेकिन इन दोनों में का एक, ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, इनमें से एक कब्र वाला पेशाब की छींटों से नहीं बच पाता था। पेशाब की छींटें इस पे पड़ा करती थी, पेशाब की छींटों से, पेशाब के कतरों से न बचने की वजह से अल्लाह इस पर अज़ाब दे रहा है। वअम्मल आखिर, लेकिन दूसरा, फ़काना यमशी बिन्नमीमा, और ये दूसरा कब्र वाला ये चुगली किया करता था, इधर की उधर लगाया करता था, जिसकी बुनियाद पर यह अज़ाब कब्र में मुब्तला है। ये मेरे नबी का इल्म गैब है कि देख रहे हैं कि कब्र अज़ाब किस पर हो रहा है, और ये भी जानते हैं कि किस वजह से अज़ाब हो रहा है। इससे बड़ा इल्म गैब और क्या होगा। लेकिन कुछ है जिद्दी, चाहे जत्ता बताओ लेकिन वो मनी है ना। यही कही है ना, नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं, माअल्लाह। हुजूर ने फरमाया दोनों अज़ाब दिए जा रहे हैं। पता चला कि पेशाब नापाक रहना भी अज़ाब कब्र का सबब है। इसलिए पाको साफ रहो और इधर की उधर चुगली न खाया करो, लगाने की कोशिश न करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है इधर उधर की लगाई बुझाई करने वाले के लिए, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए साफ सुथरा रहो, दुनिया से जाओ तो मोमिन बन के जाओ, कब्र को डरो। कब्र बड़ी वहशत की जगह है, बहुत डर की जगह है। लेकिन आज हम लोगों के इतने दिल ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लड़कवा का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात बतावत रहा है। जब तक के बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बचबे ना, कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़कवा कहें अब्बा यूँ कैसे हुई पे कि तुम हमको पढ़ाए लिखाए पाले पोसे जवान किए शादी किए घर गुड़िया बनवायो और मर जाइए हम लोग कफन पुरान कपड़ा के देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा, तो बुढ़वा कहता है गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा हो, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाई हैं। और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि न जुटी हैं रे। हाँ बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि नहीं, मरे के बाद हुओ सोचा था कि 420 के निकल जाइए। हाँ। लेकिन ऐ लोगों कब्र बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हजरत एक जगह फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। बड़ी कठिन जगह है। और एक जगह आला हजरत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर।
या रसूल अल्लाह, अपने नबी की बारगाह में दुआएं देते हैं। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। लिहाजा है लोगों, कब्र से डरो, पाको साफ रहो, ताकि कब्र में जाओ तो नापाकी की वजह से अल्लाह के अज़ाब में कहीं मुब्तला ना हो जाओ। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें नहीं समझी। कब पाक साफ हुई हैं? जब कहूँ तवाजा खाए खोई। मई जून के महीना में इतनी गर्मी, अब कहूँ तवाजा पाए जे हैं तो चल दे हैं तिल यदन का लेके। हाँ, अब बस में बैठे ही हैं, कोनो पोकत है, कोनो उल्टी करत है, लेकिन इनके तवाजा पर कोनो असर पड़े वाला नहीं है। तवाजा ना छूटे। हाँ, बन ठन के जाएंगी शादी ब्याह में, तवाजा में जाएंगी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम बनाओ संवार करके शादी में जाती हैं, बनाओ संवार करके मेला में जाती हो, दावत में जाती हो, बन संवर करके मेला शादी में न जाओ। अल्लाह ताला 18वां पारा में फरमाता, ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि हरगिज कोई औरत अपना बनाओ संवार न दिखाए, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर सिर्फ अपने शौहर को। घर में रहो तो बन संवर के रहो, ताकि तुम्हारा शौहर देखे तुमको तो खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बीवी अता फरमा दी। लेकिन घर में रही हैं तो मैलीन कुचैलीन बनी रही हैं, और जब शादी ब्याह में गई हैं तब बन संवर के गई हैं। अब हम मेलम कहो गई और कोनो से मुस्किया बतियाने कहो मर्दवा देख लीस, बहुएं से लतियावे शुरू करत है। हाँ, कि किसे तू मुस्कियात रहा रे, जब हुए रो थी। तो है मेरी माँ बहनों, खुदा की नाफरमानी करके अपनी जिंदगी को मुसीबत में न डालो। पाकी आधा ईमान है। कुरान कहता है वो कामयाब हो गया जिसने पाकी हासिल कर ली। वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब को याद करके नमाज अदा कर ले। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ लो। नमाज में मोमिन को मेराज होती है। हुजूर को मेराज हुई थी कब? जब अल्लाह ने हुजूर को बुलाया था, सातों आसमान गए थे, सिदरा गए थे, अर्श पे गए थे, रब की बारगाह में गए थे, तो हुजूर को मेराज हुई थी। और मोमिन की मेराज कहाँ है? मोमिन कहाँ जाएगा? तो हुजूर फरमाते हैं सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। देवा शरीफ भी गया था तकरीर करने, तो हाजी वारिस पाक के दरवाजे के मज़ार के सामने मस्जिद बहुत आलीशान बनी, जाने वाले लोग देखे होंगे। उसके गेट पे कुछ इबारतें लिखी, तो हाजी वारिस पाक से उसमें सवाल हुआ है कि नमाज में मोमिन को मेराज कैसे होती है? मेराज तो हुजूर आसमानों पे गए, सिदरा पे गए, अर्श पे गए, हुजूर के बारगाह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो मेराज हुई। और मोमिन नमाज पढ़ता है तो हदीस में है कि मोमिन के लिए नमाज मेराज है। कैसे? तो हाजी वारिस पाक ने फरमाया था कि हुजूर को अल्लाह ने बुला करके अपनी हुजूरी का शरफ अता फरमाया, तो हुजूर को मेराज मिली। और मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो हालत नमाज में मोमिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। तो नमाज में उसे हुजूरी का शरफ नसीब होता है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया नमाज मोमिनों की मेराज है। हदीस पाक में दौर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। नमाज अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फक़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ने वाला दीन का खंभा खड़ा करता है।
वमन तरकहा, और जिसने नमाज छोड़ी फ़क़द हदमद्दीन, तो नबी फरमाते उसने दीन का खंभा गिरा दिया। नमाज ना छोड़ना दीन के खंभे को गिराना है, दीन को बर्बाद करना है, और नमाज पढ़ लिया तो उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। इसलिए मुसलमानों नमाज पढ़ लो, अरे मेरी माँ बहनों नमाजें पढ़ो। खुशनसीब हैं आप लोग कि आप लोगों ने मस्जिद भी माशाअल्लाह बहुत आलीशान बनवाई। अभी गया देखा दिल बाग बाग हो गया। ऐ लोगों, जैसे मस्जिद आप लोगों ने बनाई है वैसे मस्जिद को आबाद भी करो। नमाज इंसान को बलाओं से भी बचाती है, बुराइयों से भी बचाती है और मुसीबतों से भी बचाती है। हमने तो बहुत तजर्बा किया। एक मर्तबा जा रहा था प्रोग्राम करने, गया था, वापस आ रहा था गोंडा से, छोटी लाइन गोंडा से और मैलानी जाती ही है। एक दिन बैठा था तो टीटी आवा टिकट चेक करे। तो जब टिटियावा आवा टिकट चेक करे तो हमारे बगल में एक ठोर बैठ रहा है, बस झोला उठा के हमरे गोदी में दे दी सो चल दी। तो हम समझ गए नहीं के पास मालूम टिकट नहीं है कहा। और टिटियावा का देख ली, जो काम करते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है। जैसे आज पुलिस है, हमरे तुमरे घर में चोरी हुई गई नहीं पता लगा पाओ जाता है, पुलिस पता लगा लेती। किसी को किसी ने मार के डाल दिया, किसी को पता नहीं, लेकिन पुलिस को वो इल्म होता है, उनको वो ट्रेनिंग दी जाती कि कातिल का पता लगा लेते हैं। बोलो लगाते कि नहीं लगाते? ऐसे ही टीटी, जब वो टीटी चला और वो गठरी हमको दे के जब चला, टीटी की निगाह पड़ गई, वह टीटी सबका छोड़ के वही पीछे वहाँ चल दिए। अब वो आगे आगे टिटियावा पीछे पीछे, ये देखा और चला आगे आगे। अब आगे लेटरिंग के डिब्बा आएगा, अब कहाँ चला जाए। और देखिए टीटी पीछे, बसाओ न ताओ, झप्प से नियत बांध ली। अल्लाह अकबर। अब टीटी रहे हिंदू तो खड़ा होएगा कि नमाज पढ़े लागे, नमाज पढ़ ले तब टिकट मांगी। बहुत से हिंदू भी बहुत शरीफ होते हैं, हमारी तुम्हारी नमाजों का एहतराम करते हैं। तो जब वो नमाज पढ़ेला तो टिटियावा खड़ा की कि नमाज ख़त्म हुई तब टिकट मांगी। और वो सोचे कि जब ये चला जाए तब नमाज ख़त्म करी। वो के चक्कर में वो के चक्कर में पढ़त पढ़त 2 रकात में है लगभग 12-14 मिनट लगाए दिए। उसके बाद सलाम फेरी देखी कि ठाणे वो उठा, फिर झप से बांध लिए। जब फिर बांधिस तब वो टिटियावा घबरान, कहीं बताओ 15 मिनट गुजर गया, फिर नियत बांध दी, फिर पता नहीं कितनी टाइम ला गए। तो उत्थी पूछे लाग लोगन से कि भैया ये कितनी देर तक नमाज पढ़ी। तो एक दाढ़ी रखाए रहा, बूढ़ू बैठे रहा, कहीं साहब दोपहरिया है, दोपहर में जोहर के नमाज पढ़ी जाते, कहीं कितनी देर पढ़ी जाते, कहीं नहीं तो न बताए पे, लेकिन ये जाने थे कि वहाँ 12 रकात होते हैं। तो कहीं नहीं कि कई रकात भाई हैं, तो कहीं साहब अभी 2 भाई हैं। तब टिटियावा घबरान, ऐसा जब 2 रकात में ही 15 मिनट लगे, ऐसे तो 12 मिनट में अल्लाह जाने कई घंटा लगा हुआ है। तो इके सहारे में रहे तो हमारी ट्रेन वैसे चली जाए। बस जैसे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, बस टिटियावा उतरा और दूसरे डिब्बा में चला गया। जैसे टिटियावा उतरा दूसरे डिब्बा में चला गया, वैसे ही नमाज छोड़ के भाग प्लेटफार्म पर। और हुआ गवा कुर्सी पर बैठा, दूसरी ट्रेन आने वाली थी। हम लोग बैठे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा कि उसके आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। तो हम लोगों ने समझा शायद कुछ कहा है। कहा गए पूछने लगे क्यों रो रहे हो भाई, कुछ कहा है? कहा ना। कहा फिर क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा मेरा दिल मलामत कर रहा है, मेरा दिल मलामत कर रहा है कि आज मैंने झूठी नमाज पढ़ी, तो झूठी नमाज की वजह से आज मेरी इज्जत बच गई। अगर मैं सच्ची नमाज पढ़ा होता तो मेरा खुदा मुझे कितनी इज्जत देता। टीटी के पकड़ से बचाया ही था। सच्ची नमाज पढ़ा होता तो अल्लाह इसके बदले में हमें जन्नत अता फरमाता। रो रो के कहता है इंशाअल्लाह आज से वादा है कि नमाज अब कभी नहीं छोड़ेंगे। तो नमाजों में बड़ा फ़ायदा है मेरे दीनी भाइयों। नमाज पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। मौत शाम मिली है, सुबह मिले कि न मिले, लेकिन आज हम लोग मौत को भूले बैठे। हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के अमीर, बानी इस्लाम समझो।
बानी इस्लाम तो मेरे पैगंबर थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हीं के वली और जानशीन थे। उनका लड़का अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ता था। एक दिन नहीं गया। हज़रत उमर ने कहा बेटा पढ़ने नहीं गए? कहा अब्बा जब तक नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊँगा। कहा क्यों? कहा ये पुराना कपड़ा पहन के जाता हूँ, मेरे साथी हंसते हैं, मजाक करते हैं, कहते हम लोग आम लोगों के बच्चे अच्छे कपड़े में आते हैं और आप अमीरुल मोमिनीन के बच्चे और इस तरह पहन के आते हो, आप नया कपड़ा बनवाओगे तो जाऊँगा। अमीरुल मोमिनीन थे। आज यहाँ छोट गांव के कोई प्रधान हो जाते तो घर भरन के खाता बैंक में चलत। हज़रत उमर की सादगी देखो, क्या दीनदार थे, क्या दयानत थी साहबा के दिलों में। जब लड़के ने नया कपड़ा कहा कि नया कपड़ा बनवाओगे तो जाऊंगा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम से फरमाया, या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे ग़ुलाम तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिन बैतिल माल, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो योती अरबात रूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना, कि जाके कह दो कि 4 रुपया उमर के नाम पर कर्जा दे दे। 4 रुपया जाओ कर्जा मांग लाओ मेरे नाम पर। वकुल्लमा यक़दी शहरी, और जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। बोलो आजो तो प्रधान तनख्वाह पावत है, मंत्री लोग पावत है, विधायक पाते कि नहीं पाते? उस जमाने में भी अमीरुल मोमिनीन की तनख्वाह बैत